नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CMA ग्लोब पे। और काफ़ी टाइम के बाद हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग 2012 से 2016 में कन्वर्जन होने वाले हैं उनको क्या क्या एग्जम्पशंस मिलने वाली है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। होपफुली आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो 2016 में बेसिकली जो लोग इंटरमीडिएट में थे 2012 सिलेबस में, उनको क्या क्या एग्जाम्शंस मिलेंगी। अगर किसी ने एडमिशन लिया था सिलेबस 2012 में और उसने इंटरमीडिएट का एक भी एग्ज़ाम पास नहीं किया है, तो उसे सिलेबस 2016 में माइग्रेट होना तो है ही, बट उसको इंटरमीडिएट के सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ही हैव टू कंप्लीट ऑल द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। अगर किसी ने सिलेबस 2012 में ग्रुप 1 पास किया है तो वो सिलेबस 2016 में एक ग्रुप उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा और उसे ग्रुप 2 इंटरमीडिएट का पास करना पड़ेगा सिलेबस 2016 में। अगर किसी ने ग्रुप 1 नहीं दिया और ग्रुप 2 दिया है सिलेबस 2012 में और वो पास हो जाता है, तो उसे सिलेबस 2016 में ग्रुप 1 देना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप सिलेबस 2012 में कोई भी ग्रुप क्लियर कर लेते हैं और तो बचा हुआ जो ग्रुप है वो आपको सिलेबस 2016 में देना पड़ेगा। तो इसमें इतना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्शन देखें तो कैसे आपको एग्जाम्शन मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है तो एग्जाम्शन आपकी 3 अटेम्प्ट्स तक वैलिड है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपने सिलेबस 2012 में आपके एग्जाम्शन आई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्ज़ाम में ग्रुप 1 में, तो वो एग्ज़ाम एग्जम्प्ट है कोरस्पॉन्डिंग सिलेबस 2016 में। अगर आपके लॉ एथिक्स गवर्नेंस में एग्जाम्शन आई है तो आपका पेपर नंबर 6 जो है सिलेबस 2016 में, वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। आपके डायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जाम्शन आई है तो आपका पेपर नंबर 7 2016 में डायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर आपके पेपर नंबर 8 जो कि सिलेबस 2012 में कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, वो आपने पास किया हुआ है, तो आपका सिलेबस 2016 में कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एग्ज़ाम है पेपर नंबर 8 वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि जो जो एग्ज़ाम जिस सीक्वेंस में थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिल जाएगा, लॉ का सेट ऑफ लॉ की एग्जाम्शन मिल जाएगी आपको लॉ में, डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्शन मिल जाएगी डायरेक्ट टैक्स में, और कॉस्टिंग की कॉस्ट एफएम की एग्जाम्शन मिल जाएगी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में। अगर आप ग्रुप 2 में थे और उसमें कुछ एग्जाम्शंस आपको आई हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको एग्जाम्प्ट हुआ था ऑपरेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आपका सिलेबस 2016 में पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो था वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें इतना ही है। और एक चीज़ और ये है कि सिलेबस 2016 में इंटर में जो ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, पहले इसके साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम होता था, अभी ये इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट को हटा दिया गया है और यहाँ पर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका पहले ही ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट था, मतलब पेपर नंबर 9, तो आपको सिलेबस 2016 में पेपर नंबर 9 की फुल एग्जाम्शन मिल जाएगी। अगर आपने पेपर नंबर 10 पास किया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का ग्रुप 2 में अंडर सिलेबस 2012, तो आपका ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपके ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड है तो ये भी एग्जाम्प्टेड माना जाएगा सिलेबस 2016 में। तो कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम्शंस हैं ऑल ओवर, हम ये कह सकते हैं। तो अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये बात ज़रूर याद रखें कि आपकी जो एग्जाम्शन है वो 3 अटेम्प्ट तक
वैलिड रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये डाउट है कि 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट होंगे। 3 अटेम्प्ट आपके 3 अटेम्प्ट जो काउंट होंगे वो कंटिन्यूसली सीक्वेंस में होंगे, चाहे आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो या नहीं भरते हो। इस बात को ज़रूर याद रखें। आपके 3 एग्ज़ाम्स कंसिक्यूटिवली काउंट होंगे, 3 अटेम्प्ट्स। तो इसके बारे में इतना ही था। जैसे कि आप 3 अटेम्प्ट्स की अगर बात करते हैं, लेट सपोज आपकी एग्जामिशन अभी आपने जून 2017 में आपको एग्जाम्ट हुआ था कोई एग्ज़ाम, तो आपका जो ये एग्ज़ाम है ये दिसंबर 2018 तक एग्जाम्ट रहेगा। उसके बाद आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगी, चाहे आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हो या ना भरा हो। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी ज़रूरी बात ये है कि आपके जो 60 मार्क्स आए हैं, जो 50 से अबव जो सरप्लस मार्क्स हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स सीएमए कोर्स में नहीं मिलती। ऐसा भी कुछ कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के बीच में। सीएमए स्टूडेंट्स को साफ साफ ये बात पता होनी चाहिए कि आपके जो अबव 50 मार्क्स हैं, जो सब्जेक्ट आपका एग्जाम्ट हुआ है, लेट सपोज आपके 65 मार्क्स हैं, और तो आपके जो एक्स्ट्रा 15 मार्क्स जो हैं वो सेट ऑफ नहीं होते। तो आपको रेस्ट ऑफ 3 एग्ज़ाम्स के अंदर 150 स्कोर करना ज़रूरी होगा। आपको एक्स्ट्रा 15 मार्क्स की एग्जामिशन नहीं मिलेगी। ये जो सेटअप वाला सिस्टम है ये सीए के एग्ज़ाम्स में होता है, हाँ, सीएमए के एग्ज़ाम्स में नहीं होता। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही है। तो ये सब था इंटरमीडिएट का कन्वर्जन, जो लोग कन्वर्ट होंगे सिलेबस 2012 से 2016 में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो फाइनल के एग्जामिशंस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और इसे शेयर कर दें अपने सीएमए इंटरमीडिएट फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको बेनिफिट हो, उनको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए एग्जामिशंस के बारे में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।